नुकसान है, हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। लिहाजा कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 24 रुपए महंगा कर दिया। पेट्रोल 233 रुपए 89 पैसे फी लीटर का हो गया। डीजल की कीमत में 59 रुपए का है इजाफा, कीमत 264 रुपए पर जा पहुंची। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तमाम सब्सिडीज खत्म करने का ऐलान। माहाना 2000 रुपए के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम में मजीद 60 लाख लोगों को शामिल करने का भी ऐलान। पेट्रोल पे दिन इजाफा होता जा रहा है। मजदूर आदमी 2 महीने से लोग बेरोजगार घूमने लोग हैं, घरों में खाने को नहीं है। आवाम पेट्रोल डलवाएगी ये अपने घर का चूल्हा जलाएगी। आवाम पे बम गिराए चले जा रहे हैं। और 2000 रुपए का इन्होंने ऐलान किया है कि 2000 रुपए में क्या होगा। और 2000 रुपए इस तरह बता रहे हैं कि जैसे कोई पता नहीं हमने कोई 2 लाख का ऐलान कर दिया हो। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का नया सैलाब आने का खदशा। अगर ये लोग रूस से तेल खरीद लेते तो आज इजाफा ना करते। मोटरसाइकिल और टैक्सी चलाने वालों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाए। शौकत तरीन ने हुकूमत को मशवरा दे दिया। डीजल की कीमत में इजाफे से तमाम चीजें महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। सलामती कमेटी इजलास ने वाजे कर दिया था साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, सियासी नहीं। तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बात की। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताआवुन करेंगे। डीजी ISPR ने निजी टीवी को इंटरव्यू में मौक़िफ़ दोहरा दिया। क्या ये डीजी ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि यह साजिश है, मुदाखलत है? क्या डीजी ISPR इस बात का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में साजिश हुई है या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल। बावर कराया सब मान चुके हैं, पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश के तमाम सबूत मौजूद हैं। बैरूनी मुदाखलत या साजिश के मामले की तहकीकात का मुतालबा। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की वजाहत के बावजूद तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के दावे पर इसरार। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दोबारा खत लिखेंगे। सलामती कमेटी इजलास में मुरासले को धमकी आमेज करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा, सदर भी अदलिया को खत लिख चुके। इमरान खान को झूठा कहना दुरुस्त नहीं। शीरी मजारी ने तहकीकात नागुज़ीर करार दे दी। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब में नई तारीख रकम, पहली बार 2 इजलास। गवर्नर पंजाब बदीखुर रहमान की हिदायत पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत दीवान इकबाल में इजलास। ओवैस लखारी ने 3226 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% का इजाफा। 15% खुसूसी अलाउंस में भी दिया जाएगा। सस्ता आटा स्कीम के तहत अवाम को 10 किलो का खैरात 490 रुपए में फराहम करने की नवीद। बजट तकरीर में मुखालिफिन पर बात। तो इसलिए हमने उसको जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं जरूरत होगी। असेंबली बिल्डिंग में स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। परवेज इलाही ने हुकूमती इजलास को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। मकसूद चपरासी के लिए दुआए मग़फ़िरत। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ मुबैना नाज़ेबा इशारे पर तहरीक इस्तेहक़ाक़ मंजूर। हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से फाइनेंस बिल पास नहीं करने देंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सत्तैन खान का चैलेंज।
मोनिस सिलाही सेक्रेटरी पंजाब असेंबली समेत 6 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 मुबैना फ्रंटमैन भी गिरफ्तार। रहनुमा काफ लीग बिन बुलाए पेशी के लिए FIA लाहौर के दफ्तर पहुंच गए। FIA का स्पीकर परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर ने मुकदमा सियासी इंतकाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख के असासों के मालिक। गोशवारों में 14 करोड़ रुपए का कर्जा भी जाहिर कर दिया। बेटे सलमान शहबाज से भी 6 करोड़ का कर्ज लिया। 2 गाड़ियां भी मिल्कियत। नुसरत शहबाज 23 करोड़ और तहमीना दुरानी के असासों की मालियत 57 लाख 60 हजार रुपए। साबिक वजीर आजम इमरान खान के असास से 6 करोड़ इजाफे के बाद 14 करोड़ 21 लाख रुपए हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। साबिक सदर आसिफ जरदारी के असासों की मालियत 71 करोड़ 42 लाख रुपए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। महमूद खान अमीर तरीन वजीर आला। असासों की मालियत 2 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद। बैंक बैलेंस 19 करोड़। मुराद अली शाह का बैंक बैलेंस 24 करोड़ 45 लाख। 1 करोड़ 42 लाख की 2 गाड़ियां। DHA कराची में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का घर। डिफेंस में 3 करोड़ रुपए मालियत के 2 प्लॉट बेटी की मिल्कियत। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजेंजो के घर की मालियत 20 लाख रुपए। बैंक बैलेंस 15 लाख और 1 लाख नकद। माइनिंग कंपनी बंद हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान में हजरत इमाम अली रजा के रोजे पर हाजिरी। मेहमानों की किताब पर दस्तखत किए और मतूली और मुनक्किद से मुलाकात भी की। सेनेट में मुशर्रफ की वतन वापसी के हवाले से बहस। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं। साबिक सदर को बाहर जाने से रोका नहीं जा सका, वापस आने से कैसे रोका जा सकेगा। यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। नवाज शरीफ ने जाती हैसियत में बयान दिया। मुशर्रफ के लिए कानून और अदलिया मौजूद है। इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। बीमारी में मुब्तला मुशर्रफ वापस आना चाहें तो आने दें। चेयरमैन सेनेट के रिमार्क्स। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल। 25 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला। JUI की तरफ से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर की हिमायत। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर लोधी की हिमायत कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक न सकी। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से डॉलर 207 रुपए की नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में 1 अमरीकी डॉलर 1 रुपए 15 पैसे महंगा कदर 206 रुपए 40 पैसे हो गई। माहिरीन की तशवीश बरकरार। मईशत पर बेएतबारी बढ़ गई। तेल की कंपनीज पाकिस्तानी LC के पैसे फौरी तलब कर रही हैं। मलिक बोस्तान का इंकशाफ। बैरूनी सरमायाकारों समेत रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तानी पैसा निकाल रहे हैं। जफर पराचा का तशवीश का इजहार। हमारी इनवर्ट रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की हर महीना बढ़ रही थी वो 25% ड्रॉप हो गई हैं, तो जो कि एक अच्छी अलामत नहीं है, खतरनाक अलामत है। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 7,210 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 28,160 और फराहमी 20,950 मेगावाट। कराची में 8 से 12 घंटे, सखर में 14 से 16 घंटे, क्वेटा पेशावर में 10 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी अजाब बन गई। बलूचिस्तान के देहात 20 घंटे तक बिजली की राह तकने पर मजबूर। शिकस्त खुर्दा अनासिर MQM पाकिस्तान की मकबूलियत से बौखला गए। NA 240 में इन्हें शिकस्त दिखाई दे रही है। ज़िमनी इलेक्शन में फतह होगी, तर्जुमान MQM पाकिस्तान का दावा।
NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी की फतह होगी और इलाके के हालात बदलेंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का दावा। MQM पर अपने काबिल इंतखाब धांधली का इल्जाम लगा दिया।